नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी फंक वैज्ञानिक ने। सी फंक वैज्ञानिक ने फ्रेंड्स विटामिन की खोज करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन की खोज सी फंक ने 1912 में की थी। आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन जो होता है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है और विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो विटामिन होता है ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन को हम वाटर सॉल्युबल विटामिन भी कहते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन को हम फैट सॉल्युबल विटामिन भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पता क्या पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होगा और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होगा, यानी कि फैट सॉल्युबल होगा। तो फ्रेंड्स, आपको वर्ड याद रखना है BC। ठीक है, अगर आप BC वर्ड याद रख लेते हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन B होते हैं और विटामिन C होते हैं, क्योंकि BC में दो वर्ड आते हैं B और C। विटामिन B और विटामिन C जल में घुलनशील होता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन, तो वो होता है कीड़ा। अगर आप कीड़ा वर्ड याद कर लेते हो तो ये चार विटामिन है इसमें, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ये चार विटामिन जो होते हैं फ्रेंड्स ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, यानी कि फैट सॉल्युबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक फोटो बनाई है, ये कीड़े की फोटो है। कभी भी फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, आपको ये फोटो याद कर लेनी, यानी कीड़ा वर्ड आपको याद आ जाना चाहिए। ये चार विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विटामिन A की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन A हॉपकिंस। हॉपकिंस वैज्ञानिक ने फ्रेंड्स विटामिन A की खोज करी थी और मैंने आपको बताया विटामिन की खोज करी थी सी फंक ने। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है विटामिन A की। और फ्रेंड्स, विटामिन A से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए विटामिन A का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल विटामिन A का रासायनिक नाम है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी बात फ्रेंड, जो विटामिन A होता है ये वसा में घुलनशील होता है, यानी कि फैट सॉल्युबल होता है। मैंने आपको बताया था कि आपको कीड़ा वर्ड याद रखना है। ठीक है, कीड़ा वर्ड याद रखना है। कीड़ा वर्ड से फ्रेंड्स आपको ये पता लगता है कि जो चार विटामिन है जिसमें विटामिन A भी है ये वसा में घुलनशील होता है। तीसरा पॉइंट है विटामिन A के स्रोत में मुख्यतः बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ये आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे किस विटामिन में मुख्यतः बीटा कैरोटीन पाया जाता है, आपका आंसर विटामिन A होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी बीमारी होती है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो आपका आंसर विटामिन A होगा। रतौंधी फ्रेंड्स एक ऐसी बीमारी होती है कि अगर किसी को भी ये बीमारी हो जाए उसे फ्रेंड्स अंधेरे में या कम रोशनी में दिखना बंद हो जाता है, उसी को फ्रेंड्स हम रतौंधी बीमारी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी बीमारी होती है वो होती है जीरोपैथेलमिया। जीरोपैथेलमिया बीमारी जो होती है फ्रेंड्स ये भी विटामिन A की कमी से ही होता है। ये एक ऐसी बीमारी है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है अगर किसी को भी हो जाए तो उसकी जो आँखों की जो मतलब नमी होती है, मतलब आंखों में जो फ्रेंड्स लिक्विड होता है वो सूख जाता है। ठीक है, आंखों में जो लिक्विड होता है वो सूख जाता है। ठीक है, आंखों में जो तरलता होती है वो खत्म हो जाती है इस बीमारी में। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन A का भंडारण मानव शरीर में कहाँ पर होता है, आपका आंसर होगा विटामिन A का भंडारण होता है यकृत में, यानी कि लीवर में संचित होता है विटामिन A। ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स विटामिन A के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो होता है गाजर, घी, यकृत, पपीता, अंडे का योक और मक्खन। ये विटामिन A के मुख्य स्रोत हैं। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपका आंसर होगा गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन A पाया जाता है। विटामिन A को फ्रेंड्स रोग संक्रमक रोधी विटामिन भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस विटामिन को रोग संक्रमण रोधी विटामिन यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, आपका आंसर होगा विटामिन A। उसके फ्रेंड्स विटामिन A जो होता है ये दृष्टिवर्धक रोडिप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है। ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन
रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है, आपका आंसर विटामिन ए होगा। फ्रेंड जितनी भी मैं आपको एडिशनल लाइन बता रहा हूँ ना, ये सभी अपने आप में एमसीक्यू क्वेश्चन है। मतलब फ्रेंड जितने भी ये पॉइंट थे ना आपके सामने, जो 10 पॉइंट मैंने 12 पॉइंट करवाए हैं, ये 12 क्वेश्चन मतलब मैंने आपको करवाए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की खोज किसने की थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए फंक वैज्ञानिक ने। सी फंक वैज्ञानिक ने विटामिन बी की खोज करी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन बी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, विटामिन बी की बात हो रही है। विटामिन B1 का जो फ्रेंड्स वैज्ञानिक नाम होता है ये थाइमिन होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि थाइमिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? विटामिन B1 का, ठीक है। विटामिन B1 एमिनो अम्ल पर नियंत्रित रखता है। आपसे पूछेंगे कि कौन सा विटामिन एमिनो अम्ल पर नियंत्रित रखता है, यानी एमिनो एसिड पर नियंत्रित रखता है? विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ये भी आपने याद रखना है। और विटामिन B1 जो होता है पानी में घुलनशील होता है। मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ड याद रखना है BC। अगर आप BC वर्ड याद रख लेते हो तो विटामिन B जो है और विटामिन C जो है ये होता है पानी में घुलनशील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स आज की वीडियो जो है मैं आपके लिए डार्क मोड पे लेके आया हूँ, मतलब ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, इससे क्या होता है फ्रेंड्स आपकी आंखों पे कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है फ्रेंड्स ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थाइमीन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड देखो यहाँ पे बात हो रही है विटामिन B2 की। आपको विटामिन B2 से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। विटामिन B2 तो पानी में घुलनशील होता है, ये आपको पता है क्योंकि BC वर्ड आपको पता है। विटामिन B2 की कमी से डर्मेटिस रोग, ग्लॉसिस्टिस रोग और चैलोसिस रोग होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी नियासिन। नियासिन जो होता है फ्रेंड्स ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन B3 जो होता है पानी में घुलनशील होता है क्योंकि विटामिन B और C पानी में घुलनशील होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड जो एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन B3 की कमी से पैलेग्रा रोग होता है, यानी कि चर्मदा रोग होता है। आपसे पूछेंगे किस विटामिन की कमी से पैलेग्रा रोग होता है, आपका आंसर होगा विटामिन B3, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक अम्ल बोल लो या पेंटोथेनिक एसिड बोल लो, ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन B5 की कमी से फ्रेंड्स रोग जो होता है वो होता है नींद जो होता है वो अनियंत्रित हो जाता है, यानी कि स्लीपिंग डिसऑर्डर बीमारी होती है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ स्लीपिंग डिसऑर्डर। मुहासे और पेट दर्द की बीमारी होती है विटामिन B5 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है ऑप्शन ए पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन जो है फ्रेंड्स ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन डी बायोटीन। बायोटीन जो है विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। एग्जाम में फ्रेंड्स आपसे ऐसे पूछेंगे कि जो बायोटीन है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है, आपका आंसर होगा विटामिन B7। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन B7 की कमी से, यानी कि फ्रेंड्स बायोटीन की कमी से बाल टूटते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि किस विटामिन की कमी से बाल टूटते हैं, आपका आंसर होगा विटामिन B7 या आप बोल लो बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होता है फ्रेंड्स ये विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन B9 की कमी से फ्रेंड्स मैक्रोसाइटिक एनीमिया बीमारी होती है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि किस विटामिन की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, आपका आंसर होगा विटामिन B9। और मैंने आपको बताया विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी साइनोकोबलामिन। साइनोकोबलामिन जो होता है फ्रेंड्स ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट का सिंबल CO होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, आपका आंसर होगा फ्रेंड्स विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबलामिन।
विटामिन B12 की कमी से फ्रेंड्स घातक रक्ताल्पता बीमारी होती है, घातक रक्ताल्पता जिसे कि पर्नीशियस एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फिर जितनी भी आपको मेडिसिन इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सभी अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की खोज किसने की थी? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अल्बर्ट ज़ेंट। अल्बर्ट ज़ेंट वैज्ञानिक ने फ्रेंड्स विटामिन सी की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है फ्रेंड्स ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन सी की कमी से फ्रेंड्स मसूड़ों में खून आता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है और स्कर्वी रोग होता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या बोल लो एस्कॉर्बिक अम्ल। और मसूड़ों का में जो खून आता है फ्रेंड्स वो भी विटामिन सी की कमी से आता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रेंड्स है विटामिन सी जो होता है पानी में घुलनशील होता है। मैंने आपको बताया था कि सब आपको BC वर्ड याद रखना है। BC वर्ड में B और C जो होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन सी का प्रयोग सर्जरी में होता है। ठीक है, विटामिन सी का प्रयोग घाव भरने में भी होता है, इसलिए फ्रेंड इसका प्रयोग हम सर्जरी में करते हैं। कोविड-19 के उपचार में विटामिन सी का प्रयोग हो रहा है, ये भी आपने याद रखना है। विटामिन सी का प्रयोग क्रेब्स चक्र यानी कि कोशिका शोषण में यह एंजाइम के तौर पे कार्य करता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। विटामिन सी जो होता है मुख्यतः खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया या आंवला हो गया। ठीक है, जो खट्टे फल होते हैं या खट्टे सब्जियां होती हैं उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन डी कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है फ्रेंड्स ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन डी की कमी से फ्रेंड्स रिकेट्स बीमारी होती है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, आपका आंसर होगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। ऑस्टोमलेशिया रोग जो होता है फ्रेंड्स ये विटामिन डी की कमी से ही होता है, ये भी आपने याद रखना है। ऑस्टोमलेशिया रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी जो होता है फ्रेंड्स ये वसा में घुलनशील होता है, क्योंकि मैंने आपको वर्ड याद करवाया था कीड़ा। ठीक है, और एक फोटो भी याद करवाई थी कीड़े की। ठीक है, ये कीड़े की फोटो मैंने आपको याद करवाई थी ताकि आपको याद हो जाए कि कभी भी वसा में घुलनशील विटामिन की बात होती है तो आप कीड़ा शब्द आपको याद आ जाए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स विटामिन डी वसा में घुलनशील है, ये आपको पता लग गया। विटामिन डी जो होता है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है और मछली के यकृत के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि कॉड लिवर ऑयल यानी कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर होता है, आपका आंसर होगा विटामिन डी। और सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, तो भी आपका आंसर विटामिन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, त्वचा की जो एग्रोस्ट्रोल कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, त्वचा में जो एग्रोस्ट्रोल पिगमेंट होता है या आप बोल सकते हो यही जो होता है फ्रेंड्स ये सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। मतलब विटामिन डी हमें सूर्य से डायरेक्टली नहीं मिलता, हमारे शरीर में जो एग्रोस्ट्रोल पिगमेंट होता है यही सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में बदलता है। और विटामिन डी जो होता है फ्रेंड्स किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि वह कौन सा विटामिन है जो किसी भी सब्जी से नहीं मिलता, तो आपका आंसर होगा विटामिन डी किसी भी सब्जी से नहीं मिलता है, ये आपने याद रखना। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारी जीके की बुक लॉन्च होने वाली है। ठीक है, रवि स्टडी IQ जीके नाम से हमारी बुक होगी। ठीक है, रवि स्टडी IQ जीके नाम से हमारी बुक होगी, जल्दी आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, तो फ्रेंड्स ये बुक आप जरूर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो होता है फ्रेंड्स ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ई जो होता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यह कैंसर और हृदय रोग को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछेंगे कि कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहलाता है, विटामिन ई जो होता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। कैंसर में प्रयोग होता है, हृदय रोग में इसका प्रयोग होता है, जनन क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है, अंततः बांझरोधी विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को बांझरोधी विटामिन कहते हैं? विटामिन ई आपका आंसर होगा। जनन क्षमता में भी बढ़ाता है विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है फ्रेंड्स ये अंडे में, सोयाबीन में, हरी सब्जियों में, बादाम, मूंगफलियों में पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से फ्रेंड्स अंगघात और बांझपन होता है, ये भी आपने याद रखना। फ्रेंड्स एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन डी
फेलोक्यूनिन। फेलोक्यूनोन जो होता है फ्रेंड्स, फेलोक्यूनोन जो होता है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? फेलोक्यूनिन या आप बोल सकते हो विटामिन के। ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और इसे एंटी हेमरेजिक भी कहते हैं, विटामिन भी कहते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो वह व्यक्ति किस विटामिन की कमी है उसको? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी होगी तो फ्रेंड उस इंसान को रिकेट्स बीमारी होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है फ्रेंड्स, ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रहा हूँ ये सारे के सारे पिछले एग्जामों में कई बार रिपीट हो चुके हैं, मतलब 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 20,000 हमने लाइक का टारगेट रखा है आज की वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? आंसर इसका ऑप्शन बी, गाजर। गाजर जो है फ्रेंड्स, ये निम्न में से विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से फ्रेंड्स स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति को मसूड़ों से खून आता है तब वह व्यक्ति किस विटामिन की जरूरत होगी उसको? तो आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी की जरूरत होगी। अगर किसी व्यक्ति को के मसूड़ों में से खून आ रहा है इसका मतलब है उसे विटामिन सी की जरूरत है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन सी, विटामिन सी जो होता है ये खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कीड़ा वर्ड याद है, ठीक है, तो ये 4 विटामिन कैसे हैं? फैट सॉल्युबल हैं, यानी कि वसा में घुलनशील हैं। इसके अलावा जो भी विटामिन होगा यानी विटामिन बी और सी होगा ये वसा में घुलनशील नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन में जो ऑप्शन डी है ना, यानी विटामिन सी है, ये क्या है? ये है पानी में घुलनशील। ठीक है, और ये सारे के सारे विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए, रतौंधी। रतौंधी बीमारी जो होती है फ्रेंड्स ये विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन मानव रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन के। विटामिन के जो होता है फ्रेंड्स इसका प्रयोग होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में या आप कह सकते हो रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन ए, थाइमीन। विटामिन B1 को फ्रेंड्स थाइमीन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड बोल लो या एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरी बैरी किस वजह से उत्पन्न होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए, विटामिन B1 की कमी से फ्रेंड्स बैरी बैरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, विटामिन ए और विटामिन डी। विटामिन ए और फ्रेंड्स विटामिन डी जो होता है ये मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है फ्रेंड्स ये विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबलामिन को डैश भी कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, विटामिन B12। विटामिन B12 जो है ये साइंटिफिक नेम है किसका? विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है कोबलामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन डैश का एक रूप है? आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B3। नियासिन जो है फ्रेंड्स ये विटामिन B3 का एक रूप है, या बोल सकते हो विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम है नियासिन। फिर देखो ऊपर जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, अब आप ये देख रहे हो कि जो पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो सारे क्वेश्चन उसी में से पूछे गए हैं। फ्रेंड्स अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो विटामिन टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए फ्रेंड्स विटामिन सी का उपयोग किया जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयरन यानी कि लोहा का एक सबसे प्रचुर स्रोत है? आंसर है ऑप्शन ए हरी सब्जियां। हरी सब्जियां जो होता है फ्रेंड्स यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होते हैं, इसमें आयरन यानी कि लोहा जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलेग्रा रोग डैश की कमी के कारण होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए नियासिन। नियासिन बोल लो या बोलो विटामिन B3, इसकी कमी से फ्रेंड्स पेलेग्रा रोग होता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी आंत। आंत यानी कि आंत में फ्रेंड्स हम आंत को इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन एक तरह का डैश है? आंसर है इसका ऑप्शन बी विटामिन। राइबोफ्लेविन जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 80%। मानव शरीर में फ्रेंड्स 80% तक जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी गाजर। गाजर जो है फ्रेंड्स ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी स्कर्वी। स्कर्वी रोग जो होता है फ्रेंड्स ये विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है फ्रेंड्स ये मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज में डैश होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होता है ये सुक्रोज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी विटामिन डी जो होता है फ्रेंड्स ये सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है फ्रेंड्स 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक के पत्ते में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी आयरन। मैंने आपको बताया था जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें आयरन यानी लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आंसर है ऑप्शन ए रिकेट्स बीमारी जो है फ्रेंड्स ये विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है फ्रेंड्स ये यकृत में संचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर है ऑप्शन बी वसा से। फैट से संबंध रखता है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी हार्मोन के क्षरण से। मानव शरीर में फ्रेंड्स ऊर्जा की जो उत्पत्ति होती है ये हार्मोन के क्षरण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, विटामिन ए और विटामिन सी। विटामिन ए और विटामिन सी जो होता है फ्रेंड्स ये पके हुए आम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है, या बोल सकते हो कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी जो होता है फ्रेंड्स ये खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है, या बोल लो गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, गेहूं के अंकुर का तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ई जो होता है फ्रेंड्स ये गेहूं के अंकुर के तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की